नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्या में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम गणित विषय के अध्याय 10 के अंदर प्रश्नमाला 10.1 पिछले भाग में पूर्ण कर चुके हैं और इसके साथ ही हमने एक प्रमेय भी किया था 10.1, जिसमें यह था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है वह प्रतिच्छेद बिंदु उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में। तो आपको ये होमवर्क भी दिया था, त्रिभुज के तीनों शीर्ष और तीनों भुजों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। आप सबने किया होगा और जिसने नहीं किया है एक बार दोबारा इनको समझ लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करेंगे और तीनों भुजों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करेंगे। इसके अंदर दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज है उसके अंदर, और हम जानते हैं तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भुजों का लंब समद्विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले इस भुजा का लंब समद्विभाजन किया तो ए बी सी के अंदर बी सी का लंब समद्विभाजन रेखा कौन सी आ गई, ये आ गई। और इसी प्रकार ए बी का लंब समद्विभाजन, इसी प्रकार ए सी का लंब समद्विभाजन, तीनों यहाँ पर भुजों का लंब समद्विभाजन किया। अब हमने प्रमेय के अंदर ये पढ़ा था किसी भी भुजा का लंब समद्विभाजन रेखा होती है वो उस दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होती है। अर्थात इस लंब समद्विभाजन रेखा पर कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले लो वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगी। तो हमने यहाँ पर बिंदु लिया तो इसके लिए ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, समदूरस्थ हो जाएगी। अर्थात इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके साथ साथ में आपको पूरी मेथड भी लिखना है। जो आपको नोट्स दिया गया है उस नोट्स के अंदर आपको पूरी विधि वाही आपको लिखा गया है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, बी सी ए बी और ए सी भुजाओं का लंब समद्विभाजन किया। ठीक है, तो तीनों भुजों का लंब समद्विभाजन किया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये पॉइंट होता है इसके अंदर इस दोनों बिंदुओं से दूरियां समान है। इसी प्रकार इस भुजा के लिए लंब समद्विभाजन रेखा ये है तो इस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार इस भुजा के लिए भी लंब समद्विभाजन रेखा है तो इस पर कोई भी पॉइंट इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान होगी। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों के लिए सबसे पहले इसका नाम दे दो डी ई एफ। तो अपन यहाँ लिखेंगे ओ डी लंबवत बी सी है या नहीं है, ओ डी बी सी के ऊपर लंबवत है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः ओ बी या बी ओ कर दो, बी ओ बराबर सी ओ। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार इस भुजा के लिए लंब समद्विभाजन रेखा कौन सी हो गई, ओ एफ। कौन सी हो गई, ओ एफ। इसी प्रकार ओ एफ लंब समद्विभाजन किसका है, ए बी का है। किसका है, ए बी का। तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा अपन को, यदि इस भुजा का लंब समद्विभाजन रेखा ये है तो इस पर ये दूरी और ये दूरी दोनों बिंदुओं से समान होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर बी ओ। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब तीसरी भुजा को देख लेते हैं, लेकिन इसमें लिखने की जरूरत नहीं, अपने दोनों समीकरण से निकल जाएगा। तो इसके लिए देखो लंब समद्विभाजन रेखा ये है, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो हमने किसी दो कोण के लिए कर लिया तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से देखो बी ओ सी ओ और ए ओ बी ओ, मतलब बी ओ यहाँ पर भी है, बी ओ यहाँ पर भी है, अर्थात तीनों ये दूरियां बराबर हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से मिल गया ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ।
अर्थात यहाँ से क्या निकल रहा है, जो बिंदु O है, अर्थात बिंदु O A B व C से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब जो बिंदु O आया वो A से, B से और C से, तीनों से क्या है, समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये तीनों दूरियां समान है, इसको R वृत्त की त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर अपन को लिखना होगा BO बराबर CO बराबर AO, वृत्त की त्रिज्या मानकर इसके ऊपर एक वृत्त खींचा, जो कौन सा वृत्त बनेगा, परिवृत्त बनेगा। कौन सा बनेगा, परिवृत्त। और जो परिवृत्त का निर्माण किया तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। तो इस प्रकार ये आपको पूरा प्रश्न मेथड वाइज करना है, जो आपकी नोट्स में किया हुआ है। तो समझ में आ गया, जो ये तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे उसका संगम बिंदु होगा O, वो ABC से समदूरस्थ होगा, जो तीनों की दूरियां समान होगी। और इसको अपन R मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे, जो तीनों त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करेगा। और इसका जो केंद्र होगा वो क्या आएगा, परिकेंद्र आएगा। तो इसका बिंदु पद क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। तो पहले का आंसर परिकेंद्र निकलेगा आपको पूरा करने के बाद में। अब हम करेंगे तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखें। तो इसके अंदर है, एक त्रिभुज ले लिया, दूसरा है भुजाओं से समदूरस्थ। तो इसके अंदर देखें, एक त्रिभुज लिया। अब इस त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद ज्ञात करने के लिए हम इसमें कोणों का अर्धक करेंगे। तो सबसे पहले हम ABC, इसमें कोण B का अर्धक ये रेखा हो गई। इसी प्रकार कोण C का अर्धक ये रेखा हो गई। इसी प्रकार कोण A का अर्धक ये हो गया। अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब हमने प्रमेय नंबर 2 में पढ़ा था, किसी भी कोण का अर्धक रेखा होती है वो दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होती है। तो इस अर्धक रेखा पर कोई भी बिंदु कहीं पर भी लेंगे, वो इस भुजा से और इस भुजा से दूरियां क्या होगी, समान होंगी। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का पॉइंट यहाँ पर मिलता है, तो यहीं से अपन क्या कर सकते हैं, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों अर्धक वाली रेखा है। और इस पर कोई भी बिंदु लो तो इस भुजा से और इस भुजा से दूरियां क्या होगी, समदूरस्थ होगी। इसी प्रकार ये भी एक अर्धक कोण की रेखा है, तो यहाँ से भी ये दूरियां और ये दूरियां बराबर होगी। तो इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार इस कोण का भी अर्धक रेखा ये है, तो इस पर कोई भी बिंदु लेंगे तो इस भुजा से और इस भुजा से दूरियां क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी भी क्या हो गई, समान हो गई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C का अर्धक खींचा और अर्धक रेखाओं का संगम बिंदु कौन सा हो गया, O। ये संगम बिंदु कौन सा है, O। अब ये O तीनों भुजाओं से बिंदु O तीनों भुजाओं, कौन कौन सी भुजा, AB, BC व AC से समदूरस्थ हैं। तीनों भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ हैं। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये इस भुजाओं से बिंदु बराबर है। तो ये तीनों को अपन R मानते हुए ये DEF तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है या नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात क्या हो गया, OD बराबर OE बराबर OF। तो तीनों से बराबर हो गया। तीनों को एक R त्रिज्या मानते हुए अपन क्या करेंगे, अंदर की ओर एक वृत्त बनाएंगे। जब शीर्षों से समदूरस्थ होता है तो परिवृत्त होता है, और भुजाओं से समदूरस्थ होता है तो अंतःवृत्त बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम OD बराबर OE बराबर OF त्रिज्या मानते हुए
एक वृत्त का निर्माण किया। समझ में आ गया। और जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। अब देखो जो ये वृत्त बना है इस वृत्त का नाम क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त। क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त। और ये अंतर्वृत्त त्रिभुज के अंदर बना है और ये तीनों भुजाओं से समदूरस्थ हो गई, तो इस केंद्र का नाम क्या हो गया, अंतःकेंद्र। देखो यही पूछा है ना, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु। तो इस भुजा से देखो ये दूरी, इस भुजा से ये दूरी, इस भुजा से ये तीनों दूरी बराबर जो पॉइंट मिला है उसका नाम क्या हो गया, अंतःकेंद्र। तो इसका बिंदु पद क्या हो गया, अंतःकेंद्र। तो हमेशा आपको एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा परिकेंद्र या अंतःकेंद्र पूछे तो लिखना है। यदि बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह समझाना होगा। तो ये पहला प्रश्न आपके नोट्स के अंदर अच्छी तरह से पूरा व्यवस्थित किया हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 9 सेंटीमीटर, GF बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो GD, BG और CF का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का नाम क्या देना है, ABC। उसके अंदर 3 माध्यिकाएं हैं AD, अर्थात ये सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये AD माध्यिका होगी। दूसरी है BE, ये वाली BE माध्यिका है। तीसरी है CF, अर्थात ये वाली माध्यिका CF, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब बिंदु यहाँ पर G पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि AG का मान आपको दिया गया है, AG का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, BE का मान कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर और GF का मान कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है GD का मान और BG का मान और CF का मान। अर्थात GD ये दूरी ज्ञात करनी है, BG मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है और ये CF ज्ञात करना है। और आपको दे रखा है AG का मान, BE का मान, BE का मतलब यहाँ से लेकर पूरा, और GF का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम सबसे पहले करेंगे, हम जानते हैं अभी पर में पढ़ा था 10.6, क्या पढ़ा था, हम जानते हैं केंद्रक G माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं। जो माध्यिका होती है वो बिंदु केंद्र G को कितने 2:1, 2:1 और 2:1 में विभाजित करती हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले AG बटा GD। आपको देखो AG का मान दिया हुआ है और GD का मान ज्ञात करना है, तो आपको अनुपात ऐसा ही लिखना है, जो दिया हुआ है और ज्ञात करना उसी रूप में आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AG बटा GD, इसका अनुपात क्या होता है, AG का अनुपात होता है 2 बटा GD का अनुपात होता है 1, क्योंकि ये माध्यिका 2:1 में विभाजित करती हैं। अब यहाँ से देखो आपको AG का मान दे रखा है 6 बटा GD का मान आपको ज्ञात करना है और बराबर में क्या अनुपात है 2:1। तो यहाँ से हम GD का मान ज्ञात कर सकते हैं। GD बराबर ये उधर चला गया तो 6/2, तो यहाँ से GD का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आपको BE का मतलब पूरा मान दे रखा है BE और आपको ज्ञात करना है B से G। तो आपको जिस रूप में दिया हुआ उसी रूप में हम अनुपात रखेंगे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो BE दिया हुआ है और इसमें BG ज्ञात करना है। तो इस रूप में कोई अनुपात
बनता है क्या, बी ई। तो यहाँ लिखेंगे बी ई बटा बी जी, ये अनुपात लिख दिया। अब इसका अनुपात क्या होता है बताओ, B से E। देखो B से लेकर E तक का अनुपात टोटल कितना होगा, 2 तो ये होता है और 1 ये, तो टोटल 3 होता है या नहीं होता है, क्या 2:1। तो B से लेकर G तक का 2 हो गया और G से लेकर E तक 1 हो गए, तो टोटल 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो B E का अनुपात लिख दिया 3। अब B और G, B से G का अनुपात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब हमको जो वैल्यू दे रखी है BE का मान 9 दे रखा है, तो ये BE का मान 9 और BG का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से BG का मान वैसे के वैसे लिख दें 3/2। अब यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे, BG का मान। तो BG का मान क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 9 ये गुणा में है नीचे 3 और इंटू में 2, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, तो BG का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार तीसरा आपको GF का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है और पूरा का मान पूछा है, तो हम भी अनुपात उसी रूप में लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, CF बटा FG, CF बटा क्या लिख देंगे, GF। देखो इसी का अनुपात क्या होगा, CF का अनुपात 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो इसका तो हो गया 3 बटा GF। देखो G से लेकर F का अनुपात कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब किसका मान दे रखा है, CF का ज्ञात करना है और GF का दे रखा है, तो अपन इसका मान तो CF का ज्ञात करना और GF का मान 4.5 बराबर 3/1। तो आप यहाँ से CF का मान ज्ञात कर लेते हैं, 4.5 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, गुणा कर लो, 5 3 15 का 5 हासिल की, 1 4 3 12 और 1 13, 13.5 सेंटीमीटर आपको CF का मान आ गया। तो अब इस अनुपात में आप लिखना है, जो यहाँ पर अनुपात देता हो उसी अनुपात में आपको रखना है। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, और आपको संकेत दिया गया है AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज का नाम क्या देंगे, ABC। अब AD BE और CF G पर प्रतिच्छेद करने वाली 3 माध्यिकाएं हैं। ये हो गया AD माध्यिका, ये हो गया BE माध्यिका और ये हो गया CF माध्यिका, जो कहाँ पर करती है, G पर प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध करना है AD प्लस B ग्रेटर देन 3/2 AB, अर्थात जो AD माध्यिका है और BE माध्यिका है, दोनों का योग करने के बाद 3/2 AB भुजा के बराबर हैं। अब संकेत दे रखा है AG प्लस BG, AG प्लस BG और ग्रेटर देन AB। इसका कहने का मतलब है इस ABG त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, AD BE व CF, जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, और एक और दे रखा है आपको, तथा AG प्लस BG ग्रेटर देन AB, यही है। अब सिद्ध क्या करना है, ये वाला AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। अब उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम जो चीज़ दी गई है उसको लेकर चलेंगे। ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन ए बी, ये आपको दिया गया है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखो ये वाली जो एडी माध्यिका है, जो एडी माध्यिका है त्रिभुज एबीसी की है, वो जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखेंगे एडी माध्यिका जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो एडी माध्यिका जी पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो छोटी वाली है वो नीचे लिखना, जो बड़े वाला है वो ऊपर लिखना। जो छोटे वाला है वो ऊपर लिखना, जो बड़ी वाली वो नीचे लिखना, उसका अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे जी डी बटा ए जी। अब क्यों लिखा, क्योंकि अपन को क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो एडी के रूप में लाना है, एडी के रूप में लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जी डी प्लस ए जी होगा तभी होगा। तो इसके अंदर अपन प्लस 1 जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पूरा जुड़ जाएगा और नीचे ए जी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या होगा, 1/2 जी डी बटा ए जी, तो 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जी डी बटा ए जी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ए जी का भाग ए जी में 1 बार गया तो जी डी प्लस ए जी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, ए का भाग इसमें ए जी बार, ए जी को 1 से गुणा किया ए जी, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा 1 + 2। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो जी डी प्लस ए जी, जी डी प्लस ए जी को ए डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मान तो हो जाएगा ए डी बटा ए जी बराबर 3/2। यहाँ पर लिख देना जी डी प्लस ए जी बराबर ए डी मान रखा है। अब यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है, ए जी का मान निकालना। तो यहाँ से ए जी का मान निकाल दो, कितना आया, 3/2, ये उधर चला जाएगा तो ये यहाँ से मान हो जाएगा ए जी बराबर 2/3 ए डी, ये हो जाएगा। देखो ए जी को उधर, ये 3 इधर नीचे आए, 2 ऊपर चले गए, तो ए जी का मान क्या आ गया, 2/3 ए डी। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इस माध्यिका के लिए, बी ई माध्यिका के लिए, तो यहाँ पर वापस क्या लिखोगे, बी ई माध्यिका जी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर भी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, छोटा वाला अनुपात ऊपर लेंगे और बड़े वाला अनुपात नीचे लेंगे। तो यहां से हो जाएगा जी ई, क्या हो जाएगा, जी ई बटा बी जी। इसका अनुपात भी क्या है, 1/2, क्यों जी ई 1 है और बी जी 2 है। इधर भी दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जी ई बटा बी जी प्लस का 1, और इधर भी बराबर 1/2 प्लस का 1। अब इधर भी दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी जी एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ जी ई प्लस ए का भाग बी जी में बी जी बार गया, बी जी का बी जी से 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, बी जी बराबर में इधर भी क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लिए, 1 + 2 तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो जी ई और बी जी, जी ई और बी जी का मान किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। देखो इन दोनों का योग बी ई के बराबर है, तो अपन जी ई और बी जी के बराबर में क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे पूरा बी ई, तो बी ई बटा बी जी बराबर 3/2। अब यहां से किसका मान निकालेंगे, बी जी का मान, तो बी जी का मान आ गया 2/3 बी ई। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2, ये समीकरण हो गई
3। क्या किया, ये बटा ये किया, दोनों का एलसीएम लिया तो पूरी हो गई, दोनों को जुड़ के। देखो एलसीएम लेने का कारण है कि बी और बीजी दोनों को जुड़ जाएं, जिसका मान पूरी माध्यिका हो जाए। अब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो एक समीकरण जो हमने दी गई वो ली है, तो यहाँ से एजी का मान ये रहा, बीजी का मान ये रहा, तो 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। तो AG का मान क्या आया यहाँ से 2/3 AD प्लस BG का मान 2/3 BE, और यहाँ पर हो गया AB। अब 2/3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, पीछे बढ़ गया AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। तो यहाँ से AD प्लस BE, ये देखो भाग में इधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा AB। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध, इति सिद्धम। तो हमने क्या किया, वापस समझ ले। सबसे पहले दिया गया लिखा, सिद्ध करना लिखा, उत्पत्ति के अंदर जो चीज़ दी गई थी AG प्लस BG ग्रेटर देन AB, ये चीज़ दी गई है। यहाँ से अपन AG और BG का मान निकाला, और AG का मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए अपने क्या किया, GD बटा AG के रूप में अनुपात लिखे 1/2। दोनों पक्षों में 1 जोड़ा। 1 जोड़ने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में GD और AG दोनों जुड़ जाएंगे, जिसका मान AD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, इसका मान AD हो गया, और आधा और 1 जोड़ा 3/2, इसकी यहाँ से AG का मान निकाल दिया, जो समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो AG का मान यहाँ रख देंगे, किसके रूप में आएगा, AD के रूप में आएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरी माध्यिका के लिए क्या किया हमने, GE बटा BG, देखो GE बटा BG, छोटे वाला ऊपर बड़े वाला नीचे, और इसमें भी अपने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 जोड़ा। 1 जोड़ने का मतलब है ये दोनों जुड़ के पूरी BE बन जाएगी, यहाँ पर ये अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में इसकी जगह BE लिख दिया, और यहाँ से BG का मान निकाल दिया। अब BG और AG का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 1 में रखने के बाद में 2/3 कॉमन आ गया, और यहाँ AD और BE ये उधर पक्षांतरण किए, जो हमारे सिद्ध करने के बराबर आ गया। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 4 करेंगे, और इसके जो उदाहरण हैं वो भी आप मिलाते रहना। आज के लिए धन्यवाद।